हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया था। देखने से ऐसा लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है जो मतलब 8 नंबर आने के लायक बनाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे तो दे रखा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के cos 2x। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोस का वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1 को कैंसिल करने वाला। बस इतना सही है ना, यही मैंने सोचा था और यही बहुत सारे बच्चों ने सोचकर इसको 8 नंबर में सेलेक्ट किया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो थे इसको सॉल्व नहीं कर पाए। कहाँ और क्या प्रॉब्लम्स आई, उन बच्चों के साथ आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट हो गया, कोस के साथ अगर 1 आता है तो कोस का वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कोस के पास तो ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं 1 कैंसिल करने के, प्लस का भी हो चाहे माइनस के भी हो। ठीक है, उसके पास एक फॉर्मूला ये होता है cos 2a वाला, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से क्या होगा कि i की वैल्यू 0 से लेकर पाई अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बहुत मस्त चल रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, ये भी समझ में आप लोगों के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बचेगा आपके पास इतना रिजल्ट। और यहाँ से आगे आप इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। और cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और यहाँ आपने फिर कर दिया होगा 0 से लेकर पाई रूट्स के बाहर cos x dx। और यही सबसे बड़ी गलती बच्चों की हो गई थी। आइए समझते हैं क्या बात। एक्चुअली में cos का अगर हम लोग ग्राफ देखें ना, cos का ग्राफ होता है स्टार्ट यहाँ से इस तरीके चलता है ये। तो cos का ग्राफ तो ऐसे चलता है, पाई पे होता है उसका मान माइनस का 1। यहाँ बनेगा पाई, ये होगा 0, ऊपर आपका मिलेगा 1। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक हमें समाकलन करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 0 से पाई के बीच में समाकलन करिए। ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन रिजल्ट जो है यहाँ तक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ के बाद रिजल्ट नीचे का निगेटिव हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। अब समझते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने। हुआ ये कि cos जो आया है भाई वो अंडर रूट से बाहर निकल कर आया है। जो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखिएगा। अंडर रूट से कोई भी नंबर अगर बाहर जाएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो केस हो गया वो उल्टा हो चुका है, यानी कि cos बाहर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ π/2 से लेकर पाई तक उसका रिजल्ट ग्राफ में नीचे की तरफ है, यानी कि निगेटिव ग्राफ है। तो अब cos का रिजल्ट निगेटिव भी आ जाएगा। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आपको सारा काम करना पड़ेगा। बस ये इसके अंदर एक मेन पॉइंट था। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ मोड लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपके, यहाँ पर आपको मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। अब मोड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मोड जो है कहाँ पर 0 होता है हमें ये देखना होता है। तो हमारा जो मोड वाला फंक्शन है वो cos है और π/2 पे 0 हो जाएगा। तो लिमिट आपको इसी तरीके से ब्रेक करनी होती है, 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर पाई। ठीक है, फंक्शन हमारा अब 0 से पाई के बीच में हमारा जो ग्राफ है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, cos हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन π/2 से नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, π/2 से पाई के बीच में अगर हम देखते हैं तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ है, आंसर आएगा माइनस का। और हमने देखा है कि मोड से जो वैल्यू बाहर निकल कर आनी है वो हमारी पॉजिटिव आनी है, इसलिए हम पहले ही उसके आगे माइनस लगाकर चलते हैं ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही बना रहे, क्योंकि वो मोड से बाहर निकल कर आया है। इतनी बात समझ में आ गई। बस इसमें यही ट्रिक थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। बाकी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते। 0 से लेकर π/2 लिमिट हो जाएगी और यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा तो cos का समाकलन सब जानते हैं sin x हो जाएगा और लिमिट π/2 से लेकर पाई तक। अब इसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट लगाएंगे π/2 माइनस के साइन 0, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस। अब यहाँ लगाएंगे तो साइन पाई हो जाएगा और माइनस के साइन π/2। आई बराबर साइन 91 और साइन 0 का मतलब होता है 0। ठीक है, ये तो सोल्व हुआ। साइन पाई का मान कितना होता है, देखिए होता क्या है, जितने भी पाई वाले सवाल है ना, जितने भी पाई वाले सवाल आपके सामने आए तो आप सिंपल ही काम करिएगा, पाई माइनस कर लीजिएगा बस। अब जैसे मेरे पास साइन आ गया है,
तो साइन पाई को मेरे को नहीं पता क्या आना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, साइन पाई माइनस 0 कर लेंगे। अब ये 180 वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। इस वाले केस में क्या होता है, साइन थीटा ही आता है, यानी कि 0 आ जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी कि पाई का मान भी साइन में 0 हो जाएगा और 90 का मान हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट दोनों ओपन करो, ये ओपन करेंगे 1 बनेगा, ये ओपन करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। और इस तरीके से आई बराबर आ जाएगा 2, जो हमें करना था प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।